देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बरारकोट में वाक़या पेश आया है, इसका जो बुनियादी वजह तनाज़ा था, जो इश्यू था कि वो थप्पड़ मारा कि नहीं मारा, वो वीडियो तो आ गई, सबने देख ली और उस वीडियो क्लिप ने सारे सवालों के जवाब दे दिए। हमें रिटर्न देंगे कि ये अगला ये मामला नहीं होगा। दूसरा वो बंदा आएगा हमारी बहन से अंदर से यहाँ माजरत करेगा। ये आपकी बात मंजूर है, आप इस तरह करें, आप 2 4 6 7 आदमी मीटिंग में आप लोगों को वो आप वीडियो देख सकते हैं। वो यूनिफॉर्म में नहीं था और वो ये भी कहता है मैंने थप्पड़ नहीं मारा। वो जो है कोई मेरे भाई हैं साले मोहम्मद खान, मुझे अफसोस है जिरगे में वो खुद थे, उनने खुद कहा इसको जूतियां मारनी है। और वीडियो में मैं देख रहा हूँ मेरे खिलाफ एप्लीकेशन भी दे रहे हैं और केपीके के उन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ कश्मीर की बेटी को पाकिस्तान की बेटी का कहा कि हमारी बेटी है। ये बेटियां सबकी साझी होती हैं। इस्लाम में तो कफार के बच्चों और खवातीन को भी जंग में मारने से मना किया गया है। हमने कौन सी जंग करनी थी उस भाई के साथ? ये मामला हमारे साथ बड़ा गलत हुआ है। तो मैं उन तमाम अफसरान का और केपीके वालों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वाकई बहनों का भाई बेटियों का बाप बन के आपने फैसला किया। जी मैं शुक्रगुजार इन सबका। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, एक्सीडेंटली हुआ कि जब थप्पड़ मारा गया तो पहले उस खातून और उसके भाई ने रेजिस्ट किया, वीडियो बनाई, लोगों को बुलाया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ मानसेरा गढ़ी अबीबुल्ला और गिरदनवा के लोग और फिर कुछ उस साइड के लोग, ये सैकड़ों हज़ारों की तादाद में आखिर में हो गए थे। ये यहाँ पर पहुँच जाए और उन्होंने एक ही मुतालबा किया, एक ही सवाल किया कि वो पुलिस एहलकार कहाँ है, उसको लाया जाए, उसने क्यों थप्पड़ मारा है खातून को। इस पे 4 घंटे हमने ये देखा कि 4 घंटे जो है रोड ब्लॉक रहा और इन दी एंड वहाँ पर जो मोस्ट सीनियर अफसरान थे और वहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ीन थे, उन्होंने मुज़ाहिरीन को ये यकीन दिलाया कि इस खातून के साथ अज़ाला किया जाएगा, माफ़ी भी मांगी जाएगी और थप्पड़ भी मारे जाएंगे। और ऐसा हुआ। और उसकी वीडियो जब आई तो उसके बाद आपने देखा कि राय जो है वो तब्दील हो गई। देखिए, जो लोग फेसबुक पर बैठे हैं वो पाकिस्तानी इसी माशरे का असर है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने उस खातून के साथ हमदर्दी का इज़हार करके उसके हक़ में कमेंट किए, पोस्टें लगाईं, तो वो भी ठीक थे। कोई भी शख्स जब ये बात उस तक पहुँचती है कि किसी खातून को किसी सरकारी एहलकार ने थप्पड़ मारा या उसकी तज़लील की है, तो वो शख्स रद्द-ए-अमल का इज़हार करता है, गुस्से का इज़हार करता है, कंडेम करता है। ज़िंदा सोसाइटी की निशानी है। तो उसके बाद जो एक रात गुजरने के बाद कुछ लोगों ने क्रिएट किया इस चीज़ को कि थप्पड़ तो मारा ही नहीं गया था और ये जो पुलिस एहलकार है इसको जवाबी थप्पड़ मारकर तज़लील की गई है और लोगों ने इसको रंग देने की कोशिश की, तरह तरह के रंग देने की कोशिश की, कौमियत, इलाकायत। वो उन लोगों की ज़ाती सोच थी। लेकिन बाकी जो लोग थे सारे, बाकी जो ऑडियंस थी, जो लोग उस पुलिस एहलकार के साथ हमदर्दी कर रहे थे, वो भी इसलिए कर रहे थे कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। उन्हें ऐसा लगा कि ज़्यादती हुई है। तो उन लोगों ने भी सिर्फ ना कोई खातून को जानता था, ना कोई पुलिस एहलकार का भाई रिश्तेदार था। हमारी सोसाइटी पे ये जो 2 राय तकसीम हुई हैं कि जब लोगों को लगा कि औरत मजलूम है वो औरत के साथ खड़े हो गए, जब लोगों को लगा कि पुलिस वाला मजलूम है उसके साथ ज़्यादती हुई है वो उसके साथ खड़े हो गए। और एंड में ड्रॉप सीन ये हुआ
کہ سچائی سامنے آ گئی ہوا اس کا بھی تھوڑا سا میں یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پر نہ صرف سینئر پولیس افسران بلکہ معززین علاقہ وہاں ایک گھر میں بیٹھے، وہاں وہ جو خاتون تھی الگ کمرے میں دیگر جو خواتین تھیں ان کے پاس گئی اور اس خاتون نے اس کو اپنا چہرہ دکھایا جہاں پر تھپڑ کے نشانات تھے، اور اس کے بعد وہ جو معززین تھے، جو پولیس افسران تھے جو انکوائری کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ واقعی ظلم ہوا ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تھپڑ کا جواب تھپڑ، یہ انصاف کا تقاضا پورا کر دیا۔ اس کے بعد جب متعلقہ پولیس اہلکار نے کہا کہ نہیں جی یہ تو میں نے تو تھپڑ مارا نہیں، اس کے بیاف پر ایک اور شخص نے تھانہ گڑھی حبیب اللہ میں ایک درخواست دے دی پولیس افسران کے خلاف کہ انہوں نے پولیس کی تذلیل کی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کو تھپڑ مروا کر پولیس کی تذلیل ہوئی ہے۔ تھانہ گڑھی حبیب اللہ میں ایک درخواست دی ہے، لیکن یہ اس سپاہی نے نہیں دی ہے، یہ طالع محمد کوئی اور شخص ہے وہاں کے مقامی معززین میں سے ہیں، یہ انہوں نے درخواست دی ہے۔ اور ڈی پی او مانسہرہ نے ڈی آئی جی کے نوٹس پر جو ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ مقرر کی ہے، ہمیں امید ہے کہ اس میں سینئر افسران جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے اور وہ تفتیش کریں گے۔ باقی انکوائری میں رہ تو کچھ نہیں گیا، ایک ویڈیو کلپ کافی ہے۔ اب انکوائری کمیٹی کو دیکھنا کیا ہے، انہوں نے پہلے تو جو فریقین ہیں، جو متاثرین ہیں، ظاہر ہے ان سے پوچھنا، اس وقت بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کارروائی کرتے ہیں۔ اب دوبارہ ان سے پوچھے گی کمیٹی کہ آپ کو تھپڑ لگا، یہ سارا کچھ ہوا، اس کے بعد آپ کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو افسران یہ دیکھیں گے، اور دوسری بات وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پولیس اہلکار ہے اس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوا ہے، یا اس کے بیاف پر کسی نے پولیس کے افسران کے خلاف درخواست دی ہے، تو وہ ڈسپلن کے تناظر میں محکمانہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ کرنا چاہیں۔